दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि मैदानी अंपायर ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ बेईमानी करी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक हारे हुए मैच में जीत रही थी दिल्ली की टीम, लेकिन अंपायर की बेईमानी भारी पड़ गई और दिल्ली की टीम कैसे हार गई, पंत ने कैसा फाइट बैक किया, सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि टीम की हार का कारण क्या बना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का सबसे बड़ा व हाई स्कोरिंग मुकाबला दिल्ली और राजस्थान की टीम के बीच में वानखेड़े के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि राजस्थान की टीम का रथ शुरू से नहीं रोका जा रहा था किसी पर, और आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोस्तों, मैदान में उतरकर ऋषभ पंत ने टॉस जीता और गेंदबाजी चुनकर सब कुछ अपने पक्ष में लाने का पूरा प्रयास भी किया, जिसमें वो इससे पहले कि सक्षम होते जोस बटलर ने पंत और दिल्ली की टीम के सारे सपने चकनाचूर कर दिए। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान की टीम को इस बार की आईपीएल की सबसे बेहतरीन व शानदार शुरुआत मिली है। तो जोस बटलर इस बार के आईपीएल का अपना तीसरा शतक जड़ चुके हैं और दूसरी तरफ से देवदत्त पडिक्कल उनसे एक कदम आगे ही थे। हालांकि पडिक्कल इस मुकाबले में 54 रन पर आउट हुए। दोस्तों, 9 चौके और 9 शानदार छक्के जड़कर मात्र 65 गेंदों में ही आपको बता दें कि जोस बटलर ने 116 रन की धाकड़ पारी खेल डाली थी। दोस्तों, जोस बटलर और पडिक्कल ने 15वें ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरने दिया था, लेकिन जैसे ये पार्टनरशिप टूटी लगा कि राजस्थान का रथ अब थम जाएगा। दोस्तों, सैमसन ने तो सबसे खूंखार बैटिंग करी, मैदान में आकर 19 गेंदों के अंदर ही चौके जड़कर बड़ी तेजी से 46 रन बना दिए थे। मतलब कि एक और गेंद अगर मिल जाती तो इसमें 50 हो जाता। दोस्तों, आपको बता दें कि सैमसन की इसी 46 रनों की पारी के चलते राजस्थान की टीम 220 नहीं बल्कि 222 रन बना गई। दिल्ली की टीम को 223 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला और जब मैदान में दिल्ली की टीम के धुरंधर बैटिंग करने आए तो एक वक्त पर ऐसा लगने लगा था कि 223 भी एक छोटा लक्ष्य है। दोस्तों, पारी के 5वें ओवर तक ही स्कोर लगभग 45 जा चुका था। पृथ्वी शॉ ने जहां 27 गेंदों में ही 37 रन जड़ दिए, वहीं वार्नर ने 14 गेंद में 28 रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर फिर डेविड वार्नर बड़ी आसानी से कैच आउट हो गए, उनका कैच सैमसन ने पकड़ा। इसके बाद दोस्तों, सरफराज खान कुछ कर भी पाते, एक रन पर वो अश्विन का शिकार बन गए। दोस्तों, 2 विकेट बैक टू बैक गिरने के बाद दिल्ली की टीम की बुनियाद हिलती नजर आ रही थी, लेकिन असली झटका जब लगा जब पृथ्वी शॉ भी हाथ छोड़ गए। 27 में 37 रन जड़ने वाले पृथ्वी शॉ टीम को लगभग 100 तक तो ले गए थे, लेकिन वो भी अश्विन का शिकार बने और कैच आउट हो गए बड़ा शॉट मारने के चक्कर में। दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में पृथ्वी आउट हुए थे, लेकिन याद रखने वाली बात ये थी कि अब तक टीम का स्कोर 110 हो चुका था और जब पंत ने मैदान में एंट्री ली तो एंट्री इतनी धमाकेदार थी कि सब हिल चुके थे। दोस्तों, पंत ने तो मैदान में आते ही 4 चौके 2 छक्कों की मदद से 24 गेंदों के अंदर ही 44 रन जड़ दिए थे। पंत की पारी ने दिल्ली को नई उम्मीद दे दी थी, लेकिन अभी पंत ने 2 ओवर खेले ही थे कि वो प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार हुए। पारी के 12वें ओवर में आसान सा कैच समा बैठे। 40 रन पर दोस्तों पंत की पारी समाप्त हुई और अब अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर ही जीतने की अंतिम उम्मीद थे, लेकिन अक्षर 1 रन और ठाकुर 10 पर आउट हो गए। आपको बता दें दोस्तों कि गेम चेंजर अक्षर पटेल का विकेट चहल ने अपने नाम किया, उन्हें क्लीन बोल्ड करके। मैदान में दिल्ली की टीम को बचाने के लिए अब केवल ललित यादव थे, उनका साथ दे रहे थे रोवमन पॉवेल। जीतने के लिए 18 गेंदों में 56 रन चाहिए थे, जीत लगभग नामुमकिन थी। हालांकि ललित यादव 20 गेंद में 36 रन लगाकर संघर्ष जरूर कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम अब हार ही जाएगी। लेकिन दोस्तों, मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक तब हुआ था जब रोवमन पॉवेल को स्ट्राइक मिल गई थी। आखिरी ओवर में जीतने के लिए 6 गेंदों में 36 रन बनाने थे। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये किसी चमत्कार से कम तो नहीं होता, लेकिन रोवमन पॉवेल ने इस चमत्कार की शुरुआत कर दी थी। दोस्तों, 2 गेंदों में 2 छक्के तो जड़ ही दिए थे पॉवेल ने, लेकिन इसके बाद तीसरी गेंद पर भी रोवमन पॉवेल ने ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा कि देखकर सबकी आंखें फट गई थी। तो लग रहा था कि 6 गेंद में 6 छक्के भी मुमकिन है, लेकिन तभी दोस्तों ऋषभ पंत ने मैच रुकवा दिया। दरअसल दोस्तों, गलती गेंदबाज और अंपायर दोनों की थी। गेंदबाज ने 9 बॉल दी और अंपायर ने 9 बॉल दी ही नहीं। ऋषभ पंत इस बात पर भड़क गए, ग्राउंड स्टाफ के साथ बहस कर रहे थे, यहाँ तक कि मैदानी अंपायर से भी उस 9 बॉल को देने पर लड़ रहे थे। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को वापस बुलाने का भी प्रयास किया, लेकिन वॉटसन के समझाए जाने पर पंत को बैठना पड़ा और अंपायर ने अपना फैसला बदला ही नहीं। यहाँ तक कि दोस्तों, थर्ड अंपायर ने भी इंटरफेयर नहीं किया इसे 9 बॉल देने के लिए, जबकि गेंद वेज से कितनी ऊपर है आप सभी देख सकते हैं। और फिर क्या होना था दोस्तों, रोवमन पॉवेल का मोमेंटम बिगड़ गया, जिसके बाद दिल्ली की टीम इसी मुकाबले को 15 रन के अंतर से हार ही गई।
और इसी हार के बाद अंपायर पर इल्जाम लगाते हुए ऋषभ पंत ने अपने बयान में भड़कते हुए कहा, वाकई में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की टीम के खिलाड़ियों ने वाकई में काफी अच्छी गेंदबाजी करी और हमें भी अच्छी गेंदबाजी करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर कोई टीम 200 के पार चली जाती है तो उनका जीतना लगभग तय होता है। परंतु मुझे लगता है कि अंपायर का वह फैसला वाकई में बहुत गलत था। जाहिर सी बात है, टीम में हमारी टीम के किसी स्टाफ मेंबर को भेजना सही बात तो नहीं थी, लेकिन हम क्या करते क्योंकि हमारे साथ भी तो गलत हुआ था। मुझे लगता है कि थर्ड अंपायर को एग्रेसिवली इंटरफेयर करके इसे नो बॉल देना चाहिए था, क्योंकि सबने मैदान में देखा, यहाँ तक कि ऑडियंस ने भी कि गेंद वेस्ट से ऊपर थी, तो जाहिर सी बात है वो नो बॉल तो होनी ही थी। लेकिन फिर भी उसे नो बॉल नहीं दिया गया और अंपायर अपने फैसले की जिद पर अड़े रहे और वही जिद हमारी टीम को ले डूबी है। अपने स्कोर, अपने लक्ष्य के इतनी पास पहुंचकर हारने के बाद डिसअपॉइंटमेंट तो है ही। हमारे गेंदबाज थोड़ा और प्रयास कर सकते थे, लेकिन मैं अपनी टीम के खिलाड़ियों को यह कहना चाहूंगा कि चाहे जितना ही गलत क्यों ना हो, अंपायर की ही गलती क्यों ना हो, अपने अगले मुकाबले पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने आज वाकई में अच्छा प्रदर्शन किया है। ऋषभ पंत ने वाकई में हार का सारा ठीकरा फोड़ दिया अंपायर के सर पर। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या वाकई में वह एक नो बॉल थी? क्या ये अंपायर की गलती थी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।